हेलो दोस्तों जो लोग मेरे से हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं वो कई बार मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि सर आखिरकार एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट की क्या कॉस्ट आती है और ये कॉस्ट बाकी हॉस्पिटलों से इतनी कम क्यों होती है। दोस्तों हमारे हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिक पॉली अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करते हैं जिसकी लाइफ 25 से 30 साल बताई जाती है। हिप रिप्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ अत्याधुनिक मशीनों का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, बल्कि जो स्टाफ है वो भी ट्रेंड होता है, जिसकी वजह से कि छोटी से छोटी गलती होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। साथ ही स्टेलाइजेशन प्रोसेस भी ऐसा फॉलो किया जाता है कि इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो हाई क्लास होते हैं, जिसकी वजह से कि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। वार्ड में जो एंटीबायोटिक्स लगाई जाती है वो भी ब्रांडेड कंपनी की ही लगाई जाती है। जेनेरिक दवाइयों का उपयोग हम नहीं करते, क्योंकि हमारा यही मानना रहता है कि पेशेंट को 100% रिजल्ट देने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टेरिलिटी का भी ध्यान रखें, आपके बाद की फिजियोथेरेपी का भी ध्यान रखें, ओटी की कंडीशंस भी अच्छी, और पेशेंट का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि उसकी डायबिटीज़ है जो कंट्रोल्स में नहीं है, या ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम है, या फिर वो अस्थमा में पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पंप लेता है, स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन करता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ये समझाते हैं कि पहले आप इम्यूनिटी को मजबूत करिए और फिर ही सर्जरी कराइए। तो दोस्तों ज़्यादातर जगह आप हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट करते हैं तो आपको 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख बताई जाती है। उसमें भी अगर आप रोबोट का या MIS का या ऐसे किसी तकनीक का चुनाव करते हैं या इंटीरियर हिप करवाते हैं तो कई बार कॉस्ट 5 लाख तक भी पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों हर आदमी के लिए इतनी कॉस्ट को झेलना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो मेरा हॉस्पिटल है एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल, यहाँ पे जो हिप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच आती है। ये कॉस्ट इतना कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो हॉस्पिटल मेरा खुद का ही है, तो यहाँ पर मुझे किसी को स्टे चार्जेस या फिर ऑपरेशन थिएटर के अलग से कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ही किसी और हॉस्पिटल के अंदर कॉर्पोरेट में होता तो ये हो सकता है कि चार्जेस उसके थोड़े से हाई हो जाते। दूसरा फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि हम बहुत लार्ज अमाउंट में इम्प्लांट खरीदते हैं, तो इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग है हमें वो बाकी हॉस्पिटलों से कम होती है। अगर आप देखते होंगे कि डेली ही यहाँ पे तो 5-6 हिप रिप्लेसमेंट हो रहे होते हैं, तो इम्प्लांट की कॉस्टिंग कम होने से भी हम पेशेंट्स को बहुत ही समुचित चार्जेस में ही सर्जरी कर पाते हैं। तीसरा ये है कि हमारे पास जो टीम है वो बहुत डेवलप टीम है दोस्तों, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ट्रेन टीम होने की वजह से जो ऑपरेशन बाकी जगह कई जगह खर्चा समय 1.5 से 2 घंटे लगता है, वही हमारे यहाँ 20 से 25 मिनट में ही रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से टाइम की शॉर्टेज होने से एनेस्थीसिया इत्यादि का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। और चौथी बात ये है दोस्तों कि मेरा शुरू से ही ये रहता था कि मैं चिकित्सा को एक सेवा भाव के रूप में लेता हूँ, और इसको सिर्फ मनी अर्निंग का जरिया ना देख के मैं सोचता हूँ कि लोगों की सेवा भी करनी चाहिए, और इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देता और मैं चार्जेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखता हूँ। तो इन सब वजहों से जो हमारे जो खर्चा है दोस्तों वो 50% से भी कम हो रहा है। इसमें ये हो सकता है कि अगर आप कोई और भी कंडीशंस है, आपके डायबिटीज़ है, BP है, शुगर है, या आपकी कोई सीरियस कंडीशन है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चार्जेस बढ़ जाए। बाकी ये मेरा विश्वास रहता है कि बाकी हॉस्पिटलों की तुलना में तो चार्जेस 50% कम ही रहेंगे। तो दोस्तों क्या आप हिप रिप्लेसमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा इम्प्लांट अच्छा रहेगा या कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, या कितने दिन में आप चलने लग जाएंगे, कितने दिन में आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, अब नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा हमारे एंड्रॉइड पे हेल्थ एंड चैट ऐप है, उसको भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।